देखिए एक बात और गांठ बांधिए, कथा को केवल सुनने के लिए मत बैठिएगा हो, सुनने के साथ साथ जीवन में उतारने के लिए बैठिएगा। जय हो। दवाई डॉक्टर आपको दे दे और लिख दे, ये दवाई खाना है आपका रोग ठीक हो जाएगा। अब रोज सुबह शाम उसे देखो पर खाओ ना, तो क्या वो दवा काम करेगी हो? आपका रोग मिटेगा क्या? नहीं मिटेगा। अब तुम सुबह शाम देखो, आहा बड़ी अच्छी पैकिंग है भाई, कितना प्राइस डाला है, अरे 200 रुपया डाला है। आप कितना भी खूब देखते रहो, 24 घंटा देखते रहो, पर क्या वो असर करेगी? आपका रोग मिटाएगी? हाँ जी या ना जी? ना कि हाँ? आपका रोग मिटाएगी नहीं। रोग तभी मिटेगा जब आप दवा को खाएंगे। उसी प्रकार उन महापुरुषों ने आपको राम नाम की औषधि भागवत कथा के रूप में, रामचरितमानस के रूप में बना करके दे दी। अब सुनिए भी और जीवन में उतारिए भी, तब आपका भाव रूपी रोग मिट जाएगा। जय हो। सबको एक रोग जन्म से लगा है महाराज, गांठ बांधिएगा। कौन सा रोग? भय रोग। ये भय रोग कौन सा है महाराज? भय रोग है हम मर ना जाएं। कौन सा रोग है? हम अब मरना सबको है, ये भी पक्का है, पर डरता है महाराज मर ना जाए। ऐसी कोई भभूति दे दो, ऐसा कोई मंत्र दे दो हम मरे ना, लेकिन महाराज मरना सबको है। अब उमरेड वाले अगर ब्रह्मा जी से सर्टिफिकेट ले आए हो तो कह नहीं सकते। हाँ? यहां ऐसा तो नहीं है कोई जो अमर रहेगा, बता दो भाई, बाद में फिर मत कहना। ऐसा तो नहीं है जो अमर है, नहीं, मरना सबको है। आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ा, कोई बंधा जंजीर। आया है सो जाएगा, बस अंतर इतना, कोई सिंहासन पर चढ़ करके जाएगा, लेकिन कोई जंजीर में बंद करके जाएगा। अब सुनिएगा कौन सिंहासन पर चढ़ करके जाएगा। धर्मी सिंहासन चढ़े, पापी डंडे खाए, दया धर्म करते रहो, मानो मेरी बात। धर्मात्मा सिंहासन पर चढ़ करके जाएगा और अधर्मी डंडा खाता हुआ जाएगा। इस संसार में जो आया है भैया वो जाएगा, ये पक्का है। जय हो। और आजकल हम अपनी खुद की डेंटिंग पेंटिंग में लगे रहते हैं। खुद तो बढ़िया सजते हैं, अपने आप को खूब सजाते हैं, पर ये जो मन है ना, इसे नहीं सजाते। ये करिया का करिया धरा है, ब्लैक। मन पूरा का पूरा काला, बाहर से कुछ और, अंदर से कुछ और नजर आते हैं। मन को नहीं सजाते। और मन का साबुन है भगवत कथा। कौन सा साबुन है? कौन सा साबुन है? भगवत कथा मन का साबुन है। देखो चेहरा कितनी ही सुंदर आसेना, आपका चेहरा कितने भी सुंदर हो, चेहरा कितनी ही सुंदर आसेना, जर जीव कड़ू असली, तर लोक तोड़ फिकून घेटा। आपका चेहरा कितना भी सुंदर हो, पर अगर जीव में विठ्ठल नाम नहीं है, जीव में आपके गोविंद नाम नहीं है, तो साहब तरलोक तोड़ फिकून घेटा। गांठ बांध लीजिए, आप किसी काम के नहीं और आपकी जीव जर जाए। इसलिए बाहर की चमक धमक पर ज्यादा ध्यान मत दीजिए, हाँ? भीतर की चमक पर ध्यान दीजिएगा। काय पर ध्यान दीजिएगा? भीतर की चमक। और ये तभी आएगी जब कथा में आप मस्ती से बैठेंगे। तो ऐसा पावन सदग्रंथ भागवत कथा को हम आप सब आज से प्रारंभ कर रहे हैं। सबसे पहले भागवत कथा के बारे में जान लेते हैं। भागवत कथा का अर्थ क्या है? पहले भागवत का नाम महाराज केवल भागवत था। क्या नाम था? भागवत। तो लक्ष्मी जी नाराज हो गई कि महाराज ये तो आपका ही वर नाम है, हमारा तो नाम है नहीं, तो हम तो जाने वाले हैं नहीं।
तो भगवान श्री हरि ने वेद व्यास जी को प्रेरणा देकर के थोड़ा और नाम जुड़वाया, तो भागवत के आगे लिखवाया श्री मद। तो पहला अक्षर है श्री। श्री माने क्या होता है? श्री माने होता है लक्ष्मी। क्या होता है भैया? लक्ष्मी। दूसरा अक्षर है मद। मद का अर्थ होता है चढ़ जाना, खुमारी। खुमारी जानते हैं आप सब? मस्ती, आनंद, जिसे कहते हैं भाई वाह खूब खूब आनंद आए, खुमारी कहते हैं इसे। मद का अर्थ चढ़ जाना। लेकिन ध्यान रखिए, संसार रूपी मद नहीं, परमात्मा के नाम का मद चढ़ जाना। फिर है भागवत। भागवत में 4 अक्षर हैं महाराज। कितने अक्षर हैं? 4। पहला अक्षर कौन सा है? भा। कौन सा अक्षर है? भा से होती है भक्ति। भा से क्या होता है? भक्ति। अब भक्ति कैसी हो? आपने माला ले ली तो क्या आप भक्त बन गए? आप अभंग गाने लगे तो क्या आप भक्त बन गए? हाँ? आपने विठलनाथ जी का चित्र रख लिया तो क्या आप भक्त बन गए? ना। भक्ति का अर्थ है सीधा सा, जो हर पल अपने मुख पर अपने प्रियतम परमात्मा का नाम लेता है। पल पल छिन छिन उन माधव के नाम को जो गाता रहे, गुनगुनाता रहे, उसे कहते हैं भक्ति। दूसरा अक्षर कौन सा है? ग। कौन सा अक्षर है दूसरा? ग। गा से क्या होता महाराज? गा से होता है ज्ञान। अब ज्ञान कैसा हो? आपने पीएचडी कर ली, डीएड कर ली, बीएड कर ली तो क्या आप ज्ञानी बन गए? नहीं, ये ज्ञान नहीं है, ये तो लोकाचार का ज्ञान है, ये तो डिग्रियां हैं। असली ज्ञान तब है जब आपको ये बात परिपक्व रूप से पता चल जाए कि परमात्मा की कोई सत्ता थी, परमात्मा की कोई सत्ता है और परमात्मा की कोई सत्ता रहेगी। ये ज्ञान हो जाए तो आप असली ज्ञानी हैं। जय हो। भागवत का तीसरा अक्षर कौन सा है? वाह। महाराज वाह से क्या होता है? वाह से होता है वैराग्य। क्या होता है? वैराग्य। अब वैराग्य कैसा होना चाहिए? कपड़े पहन लेने से आप बैरागी हो जाएंगे क्या? चंदन लगाने से बैरागी हो जाएंगे? कई लोग कह देते महाराज हम तो वैराग्य धारण कर लिए। भैया कौन सा वैराग्य धारण किया? महाराज अब तो हम घर नहीं जाएंगे। अपने तो नहीं जाते पर दूसरे के तो घुस जाते हैं, दूसरों के घर में प्रवेश कर जाते हैं। इसका मतलब आप वैरागी नहीं है। बढ़िया वैरागी वह है जिसने ये प्रण कर लिया कि हमें बुरे कर्म करने वालों का ना संग करना है, ना बुरा कर्म करना है। ऐसा संकल्प जिसने ले लिया वो सबसे बड़ा वैरागी है। और चौथा अक्षर कौन सा है महाराज? चौथा अक्षर है ता। क्या है? ता। ता से क्या होता है? ता से होता है त्याग। और त्याग कैसा होना चाहिए? कई लोग कहते महाराज अब तो हम पादुका नहीं पहनेंगे। पादुका मतलब पन्ही, पांव में जो पहनते, अब नहीं हम पहनेंगे। क्यों नहीं पहनेंगे? अरे महाराज हमने त्याग कर दिया। पर पता चला कि उन पर इतना रुपया ही नहीं है कि वो पन्ही खरीद सकें, इसलिए घोषणा कर दी है। त्याग तभी है, तभी सबसे बड़ा त्यागी माना जाएगा जिसके पास व्यवस्था हो और उस व्यवस्था को स्वीकार ना करे और त्याग कर दे, वो सबसे बड़ा त्यागी है। अच्छा महाराज किसी ने त्यागा? बोले हाँ। तजो पिता प्रहलाद, विभीषण बंधु भरत महता, बलि गुरु तजो कंते ब्रज नंदन, भय मुदे मंगल कारी। त्यागा है किसी ने? बोले हाँ त्यागा है। किसने? सबसे बढ़िया त्याग किया प्रहलाद जी ने। प्रहलाद जी ने किसको त्यागा था? अपने पिताजी को त्यागा था।
बड़ा रिश्ता होता ना मताई बाप का, माता पिता का बहुत बड़ा रिश्ता होता है। पर प्रहलाद जी ने अपने पिताजी को त्याग दिया। क्यों? क्योंकि ये भगवान से दूर लिए जा रहा था। तो तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु, विभीषण जी ने अपने भाई को त्याग दिया। भाई को कहा जाता है भुजा। क्या बोलते हैं भाई को? भुजा। और महाराज भाई भुजा है, पर विभीषण ने त्याग दिया भाई रावण को। क्यों? क्योंकि ये परमात्मा से दूर लिए जा रहा है। अब तीसरा रिश्ता माता जी का बहुत बड़ा होता है। सब माता जी को कौन कौन मानते? अपनी मां को सब मानते हैं ना। लेकिन आपको एक कथा बताएं, एक ऐसे भक्त हुए जिन्होंने अपनी माता को भी त्याग दिया। भरत महतारी, भरत महतारी, भरत महतारी। भरत जी ने अपनी मां को त्याग दिया। क्यों? क्योंकि ये राम जी से दूर लिए जा रहे हैं। अभी एक और रिश्ता बचा, गुरु। गुरु तो और बड़ा होता ना रिश्ता, लेकिन एक ऐसे हुए जिन्होंने गुरु को भी त्याग दिया। बलि गुरु तजो कंते ब्रज नंदन, भय मुदे मंगल कारी। बलि ने अपने गुरु का त्याग कर दिया साहब। राजा बलि की कथा तो सुनी होगी ना। उनके गुरुजी का नाम था शुक्राचार्य। क्या नाम था? शुक्राचार्य। पर शुक्राचार्य का त्याग कर दिया। क्यों? क्योंकि ये परमात्मा से दूर लिए जा रहे थे। मानो ये महापुरुष कथा कहकर के बताना चाहते हो कि अगर कोई भगवान से दूर लिए जा रहा हो और वो रिश्ते में कोई भी लगता हो, त्याग कर दो तो पाप नहीं लगेगा। जय हो। कि गांठ बांध लीजिएगा। इसलिए गांठ बांध लिए कि अगर आपको कोई परमात्मा से दूर लिए जा रहा तो त्याग देना चाहिए। तो भागवत का अगर शाब्दिक अर्थ आप देखें तो ये है। पर कोई निज मत से दास से पूछे कि महाराज भागवत का बढ़िया अर्थ क्या है? भागवत का सीधा सा अर्थ है भगवान की भक्ति को जगाना। जय हो। भागवत से ठाकुर जी की भक्ति जागती है, ठाकुर जी से प्रेम जागता है। देखो रुपया होना बड़ी बात नहीं है, धन होना बड़ी बात नहीं है, पर धन का सदुपयोग होना बहुत बड़ी बात है। तो ठाकुर जी की गाथा हो कोई बड़ी बात नहीं, पर ठाकुर जी की गाथा को श्रवण करके जीवन में अगर भगवत भक्ति ना जगे तो कोई आनंद नहीं है। जीवन नीरस है। इसलिए ठाकुर जी की गाथा बहुत आवश्यक है। अरे सच्चे न सही और कभी कभी भगवान की कथा सुनो तो भगवान से कहो अब ये पंक्तियां जीवन में आपके उतर गई ना तो आप बढ़िया वाले भक्त बन जाए। जय हो। कौन वाले भक्त? बढ़िया वाले। कोई बना? हाँ, आप पढ़िए संत एकनाथ जी का पावन चरित्र। आहा, अद्भुत महात्मा हुए संत एकनाथ। संत एकनाथ आर्चा जन्म 1533 मध्ये पैठण में भयो। पैठण स्थान है महाराष्ट्र में ही। तो संत एकनाथ आर्चा जन्म 1533 मध्ये पैठण येथे झाला एकनाथिनी देवगिरी येथील। अद्भुत महात्मा महिमा। आपनो जनार्दन स्वामी याना आपके गुरु मान ले। जनार्दन स्वामी याना आप लोग गुरु मान ले। जनार्दन स्वामी को आपने गुरु माना। संत एकनाथ महाराज युग प्रवर्तक होते असे। युग प्रवर्तक है। आपने युग का परिवर्तन किया, भक्ति से सबको जोड़ा।
महाराज और बड़ी बात क्या बोले, संत एकनाथ जैसा त्यागी पुरुष कोई नहीं भया। और आपने केवल एक स्थान को नहीं जोड़ा, आपने सभी वर्गों को सनातन संस्कृति से जोड़ा और बड़े धैर्यवान भये। मध्य मातुन अंधश्रद्धा निर्मूलन आपने किया। जो अंधश्रद्धा में डूबे हुए लोग थे उनको जगा करके परमात्मा से जोड़ा, परमार्थ से जोड़ा, सत्य से जोड़ा। आपकी एक गाथा है संत एकनाथ जी की। आपके जो माता जी थे संत एकनाथ जी को, उनका नाम था रुक्मी माई, और इनके जो पिताजी थे संत एकनाथ जी थे, उनके पिताजी का नाम था सूर्य नारायण। उनके पुत्र थे आप। और महाराज बचपन से ही बीत रहा, और महाराज केवल उपदेश केला नहीं, केवल आपने उपदेश नहीं दिया, केवल उपदेश केला नहीं, तर आपता कृतितून दाख, आपने उपदेश के साथ साथ अभंग गा गा करके लोगों को ठाकुर विठ्ठल से जोड़ा। ऐसे संत एकनाथ जी हुए। और एक बार की आपकी हमें गाथा स्मरण है, महापुरुषों से सुना है। एक धोबी कपड़े धो रहा था। कपड़े तो जानते हैं ना, एक धोबी कपड़े धो रहा था। तो कपड़े धोते समय आपने देखा होगा कि वो हिच हिच की आवाज, ही करके आवाज निकालते हैं जब वो कपड़ों को पटकते हैं। तो एकनाथ जी वहां से निकले और जब देखा कि धोबी कपड़े धो रहा है पर वो हिच हिच की आवाज कर रहा कपड़े धोते समय, तो एकनाथ जी नजदीक पहुंच गए और बोले, भैया आप जो हिच हिच कहते हैं ना, इसकी जगह अगर विठ्ठल विठ्ठल करो तो क्या बिगड़ जाएगा? विठ्ठल विठ्ठल कहोगे तो काम भी हो जाएगा, नाम भी हो जाएगा और आराम भी हो जाएगा। तो कृपया करके विठ्ठल विठ्ठल बोलिए ना। तो महाराज वो जो जाति का धोबी था, कपड़ा धोने वाला, वो नाराज हो गया। वो कहता है कि महाराज ये काम तुम्हारा है, तुम करो, आप ले करो, हम ना करेंगे, हम तो नहीं करेंगे, हमारा काम तो कपड़े धोना है, हमें धोने दीजिए। एकनाथ जी ने खूब समझाया, अरे भाई काम कुछ अलग से नहीं करना, काम करते हुए नाम लेना। तो वो जो धोबी था जरा दूसरी बुद्धि का था, तो उसने बुद्धि लगा करके कहा, महाराज एक काम करो, कपड़े तुम धो, हम तुम्हारा विठ्ठल विठ्ठल नाम लेते हैं, काम बदल लेते हैं। तो विठ्ठलनाथ जी बोले, हाँ भैया। एकनाथ जी बोले, ठीक है। संत एकनाथ बोले, ठीक है, कोई बात नहीं, आप इधर आओ, ये तंबूरा पकड़ो, आप विठ्ठल विठ्ठल गाओ, हम तुम्हारे कपड़े धोते। हमारा ध्यान से सुनना। एकनाथ जी कपड़े धोने लगे, अब वो धोबी लिए तंबूरा, विठ्ठल 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 गाने लगा। महाराज गाते गाते उसे ऐसा रस लगा कि वो अपने देह की सुधबुध खो गया और गाते हुए नाचने लगा। तो उसी समय उसकी घरवाली यानी उसकी पत्नी भोजन को तैयार करके वो देने आई। और जब उसने दूर से देखा, अरे राम राम राम, इनको तो कपड़े धोने के लिए कहा था, ये तो विठ्ठल विठ्ठल गा रहे। तो उसने एक डंडा उठाया, 2 हाथ का, महाराज डंडा जानो, डंडा, और डंडा उठा के और रगड़ना शुरू किया। विठ्ठल जी तो मस्त थे, पांडुरंग विठेला, पांडुरंग विठेला, पांडुरंग विठेला, पांडुरंग विठेला, पांडुरंग विठेला, पांडुरंग विठेला, पांडुरंग विठेला। वो जो धोबी था वो तो मस्ती में झूमते हुए गा रहा था, और जो 2-4 और कपड़े धोने वाले उसी घाट पे रहते थे, वो उस धोबी की कला को देखकर वो भी चौंके और वो भी उस धोबी के साथ आकर के विठ्ठल विठ्ठल गाने लगे। और जो एकनाथ जी कपड़े धो रहे थे वो भी गाने लगे कपड़े धोते हुए, क्या पांडुरंग विठेला, पांडुरंग विठेला, पांडुरंग विठेला,
तो कपड़े धोने के लिए भेजा था, और ये तो विट्ठल विट्ठल गा रहे, तो लिए डंडा और दौड़ी, और दौड़ी महाराज 2 मार ही दिया। एक नाथ जी को कोई खबर नहीं, सुध बुध खो गए, लेकिन वो तो तमूरा बजाते हुए गा रहे क्या, पांडुरंग विठला पांडुरंग विठला पांडुरंग विठला पांडुरंग विठला। ऐसे संत एक नाथ हुए जिनकी खुमारी का असर साधु उतरता नहीं, और संत एक नाथ वहां से धोबी को ठाकुर जी का बना करके, विट्ठल जी का बना करके चले। आगे चले तो एक व्यक्ति ने इनको देखा, तो आप गंगा स्नान करके आ रहे थे, और गंगा स्नान करके आ रहे थे, तो एक व्यक्ति थोड़ा दूसरी बुद्धि का, समाज में 2 प्रकार के लोग होते हैं, एक धर्म का साथ देने वाला, और एक कोई अगर धर्म कर रहा हो तो उसका विरोध करने वाला। तो उस व्यक्ति ने देखा कि आप गंगा स्नान करके आ रहे हैं, तो महाराज उसने क्या किया, मुंह में जल लिया और कुल्ला कर दिया। संत एकनाथ जी गंगा जी फिर गए, फिर स्नान करके वापस आए। वो दूसरे दिन उसी गली से निकले, तो वो व्यक्ति तके था कि कब ये स्नान करके आवे, कब हम फिर से आप पवित्र करें। संत एकनाथ दूसरे दिन आए स्नान करके, उसने फिर मुंह में पानी लिया और महात्मा के ऊपर बुगल दिया, फेंक दिया। संत एकनाथ फिर स्नान करने गए मुस्कुरा कर, और फिर स्नान करके फिर वापस। तीसरे दिन इसने प्रण कर लिया, और महाराज इसने क्या किया, संत एकनाथ जी स्नान करके आए, ये पानी मुंह में लेकर के फिर बुगल दे। एक बार नहीं, कम से कम 100 बार ऐसा किया, लेकिन एकनाथ जी हर बार मुस्कुरा करके चल रहे। 108वीं बार ये व्यक्ति शरणागत होकर के नतमस्तक हो गया। बोला महाराज आपको क्रोध नहीं आता? बोले बाबरे क्या क्रोध आएगा, तेरे कारण रोज 2 बार गंगा जी का दर्शन मिलता था, आज 108 बार गंगा जी का दर्शन मिला। जय हो। अब क्यों क्रोध आएगा? ऐसे संत एकनाथ हुए, ये उनकी पावन धरा। महाराज एक बात याद रखें, जीवन में इन महापुरुषों की इन गाथाओं को पढ़ करके मन बड़ा प्रसन्नचित होता है, बड़ा गदगद होता। ये महापुरुष हमें हर पल सिखाते रहते हैं। क्या करते रहते हैं? सिखाते रहते हैं। और ऐसी ही यह पावन संगता श्रीमद् भागवत कथा है। भागवत कथा का प्रथम श्लोक आइए हम गाते हैं, महात्मा का। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं महात्मा का ये पहला श्लोक है। भागवत में महाराज 18,000 श्लोक हैं। कितने हैं? 18,000। 335 अध्याय हैं, 12 स्कंद हैं। और भागवत कोई पुस्तक नहीं महाराज, साक्षात ठाकुर जी का ही रूप है। इसके प्रत्येक अक्षर अक्षर में हमारे माधव की, हमारे गोविंद की श्याम लता समाई। प्रत्येक अक्षर अक्षर में श्याम सुंदर है। तो पहले महात्मा के श्लोक में कहा सच्चिदानंद रूपाय, सत्य चित और आनंद, तीनों से जो परिपूर्ण है। सत्य क्या है? सत्य, सच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांचे है, ताके हृदय सत्य बराबर कोई तप नहीं मारा।
सत्य सबसे बड़ा तप है। सत्य का मतलब है सत्य बोलना, और सत्य ही परमात्मा है। सत्य कौन है? परमात्मा, चित्त और आनंद। भगवान तीनों से परिपूर्ण है, इसलिए भगवान का एक नाम है सच्चिदानंद। क्या नाम है? सच्चिदानंद। सच्चिदानंद रूपाय। देखो, सत्य का स्वरूप एकदम सफेद होता है। कैसा होता है? सफेद, धवल। आप जब आरती करते हैं तो आरती में भूत भावन महादेव के लिए कहते हैं ना, कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। भगवान के स्वरूप का वर्णन है इस श्लोक में। ये जो आरती आप गाते ना, इसमें भगवान के स्वरूप का वर्णन है। कर्पूरी गौरम, भगवान कपूर की भांति। कपूर कैसा होता है? कैसा होता है? एकदम सफेद। आपने खुला वाला कपूर देखा होगा, उसमें पारदर्शी होता है, सामने का भी दिख जाता है। और भगवान का स्वरूप भी वैसा ही है, पारदर्शी। भगवान सत्य है और सत्य का स्वरूप धवल है। चित्त, आनंद। आनंद किसे कहते हैं? एक होता है सुख। सुख किसे कहते हैं? कोई वस्तु प्राप्त ना हो रही हो और प्राप्त हो जाए, महाराज सुखी हो गए। दुख भागने को सुख कहते हैं, पर सुख का जो बाप है वो आनंद है। सुनते ना महाराज, आज कथा में खूब आनंद आ गया। महाराज आज आनंद आ गयो, आज प्रसाद पाके आनंद आ गया। आज महाराज जी उन महापुरुष को देख करके आनंद आ गया। तो आनंद आता है। अच्छा, आनंद मन का विषय है। किसका विषय है? मन का। तो सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। विश्व की उत्पत्ति का जो कारक है, जो कारण है, इस संसार को कौन बनाता है? कौन बनाता है? ठाकुर जी बनाते। कौन बनाते? ठाकुर जी। विश्व की उत्पत्ति और विश्व का संहार ठाकुर जी अपने हाथों से करते हैं। हमें भगवान ने बनाया है और हमारा संहार भी परमात्मा ही करेंगे। जय हो। ये पक्का है, तय है। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय। ये उन्हीं का श्लोक है। उन्हीं ठाकुर जी को इस श्लोक में प्रणाम किया जा रहा, जो तीनों तापों को मिटाते हैं महाराज। कितने तापों को? 3। कौन कौन से? दैहिक, दैविक, भौतिक ताप। दैविक, दैविक, भौतिक ताप। दैहिक, दैविक, भौतिक ताप। दैहिक, दैविक, भौतिक ताप। दैहिक, दैविक, भौतिक, जो तीनों तापों को मिटाते हैं। 3 प्रकार के ताप लगते हैं, सभी को ध्यान रखिएगा। एक होता दैहिक। दैहिक का मतलब होता है शरीर का ताप। ताप माने होता है कष्ट। तो पहला ताप होता है शरीर का। कोई रोग हो जाए, जख्म हो जाए, घाव हो जाए, तो ये दैहिक ताप है। दूसरा ताप दैविक होता है। कौन सा? दैविक। और महाराज दैविक कैसा होता है? दैविक ताप जो देवताओं द्वारा प्राप्त होता है। कई लोगों को लग जाते ना, प्रेत लग जाते, ये देवताओं द्वारा रुष्ट हो जाते। जब देवता, तो आप कितना भी कर्म करें पर सफलता प्राप्त होने वाली
नहीं है। मन अशांत रहता, बुद्धि स्थिर नहीं रहती, तरह तरह के ख्याल आते रहते हैं, तो ये दैवीय ताप है। तीसरा ताप होता भौतिक। भौतिक का मतलब होता है जो संसार है और संसार की वस्तुएं, मान लो वाहन से आप चल रहे हैं, धोखे से गाड़ी से गिर जाओ, करंट आ जाए माइक में, ये भौतिक ताप है। लेकिन इन तीनों तापों को मिटाने वाले भी कोई है। कौन? तापत्रय विनाशाय श्री कृष्ण वयम् नमः। इन तीनों तापों को मिटाने वाले सिर्फ एक ही है, वो हमारे ठाकुर जी। कौन है? ठाकुर जी हैं। हमारे भगवान की कथा है, भागवत कथा है, जो तीनों तापों को मिटा देती। लेकिन महाराज बड़ी बात यह है कि सुनना सब चाहते पर समय कोई नहीं देना चाहता। देखो, जब तक रहेगी जिंदगी फुर्सत ना मिलेगी काम से, और कुछ वक्त ऐसा निकालो प्रेम कर लो प्रभु राम से। जब तक आपका जीवन रहेगा तब तक आपको फुर्सत प्राप्त होने वाली नहीं है, आपको कभी भी समय नहीं मिलेगा। इसलिए आज आपको मौका मिला 7 दिन के लिए, गांठ बांध लो। कथा का नियम है, कथा के पहले आकर के बैठ जाओ, और जब तक कथा की आरती ना हो तब तक उठो मत। तीनों तापों से अगर बचना है, और नहीं बचना है, नरक के डंडे खाने हैं, तो बढ़िया, हाँ कोई दिक्कत नहीं, आप जैसे जी रहे वैसे जियो, कोई दिक्कत नहीं, फिर तो कथा में आओ ही मत, तो अच्छा है। लेकिन तीनों तापों को अगर मिटाना है आपको, दैहिक, दैविक, भौतिक, तो तापत्रय विनाशाय। इन तीनों तापों को मिटाने वाले सिर्फ एक हैं। कौन? श्री कृष्णाय वयम् नुमः। वो भगवान श्री ठाकुर जी। अब लोग कई प्रश्न करेंगे, महाराज अगर हम तुम्हारी 3 घंटा 4 घंटा कथा सुनेंगे, इतने में तो लाखों रुपए का नुकसान हो जाएगा। कौन देगा भोजन? घर भाई को कौन पालेगा? बाल बच्चों को कौन पालेगा? बच्चे भूखे मर जाएंगे। अरे भैया सुनो, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। अजगर को आपने चाकरी करते देखा कभी? नौकरी करते देखा? उमरेड वालों ने देखा हो तो नहीं कह सकते। क्या अजगर नौकरी करता है? पंछी कभी काम करते हैं, पर कभी आपने भूखों मरते देखा? अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। सबके दाता राम जी हैं। तुम कहते हम 4 घंटा महाराज कथा में लगा देंगे, तुम्हारे मोबाइल पे देखिए या सामने बैठिए, इतने में तो लाखों का काम कर लेंगे। बात बिल्कुल सही है, लेकिन भैया ये 4 घंटा श्रवण करने से, कथा 3 घंटा श्रवण करने से तुम्हारा एक नहीं जन्म जन्म का पूंजी जम जाएगा और तुम तर जाओगे। अब तुम सोच लो, तुम्हें 2-4 साल के लिए पैसा कमाना है कि जन्म जन्म के लिए? 2-4 साल के लिए पैसा कमाना हो तो ठीक है, नौकरी करो, अपना व्यापार करो, पर जन्म जन्म ये मरने और जीने के अगर झंझट से बचना है, जनमत मरा तो दुसहे दुख हो, जन्मते समय और मृत्यु के समय बड़ा दुख होता। बिच्छी तो आप जानते होंगे, बिच्छू जो डंक लेते हुए घूमता ना, इसे क्या बोलते हैं महाराष्ट्र की भाषा? बिच्छी बोलते ना। हाँ? बिच्छी तो देखा होगा आपने। जब कोई मरता है महाराज तो उसके अंदर 1000 बिच्छियों बराबर जहर होता है। जितना एक बिच्छी किसी को काट ले फिर उसका डांस देखो, आहा। कोई एक काट ले एक बिच्छी फिर उसके बॉडी की लैंग्वेज देखो आप, क्या गजब का डांस करता है, पूरा शरीर टूटा पड़ता है। लेकिन ऐसे ही अगर 1000 बिच्छी एक साथ काट ले फिर सोचो क्या होगा शरीर का, कितना अपार कष्ट नहीं होगा। हाजी अनाजी,
तो महापुरुष कहते हैं उतना ही कष्ट जन्म लेते समय और उतना ही कष्ट मृत्यु के समय होता है। जन्मत मरत दुसहि दुख हो, जन्मते समय और मृत्यु के समय बड़ा दुख होता। और ये जन्म मरण के चक्कर से बचना है तो एक ही काम है, गाओ गाओ हरि को नाम, गाओ गाओ हरि को नाम, गाओ गाओ हरि को नाम, गाओ गाओ हरि को नाम। कौन कौन जन्म मृत्यु से बचना चाहता है जरा हाथ उठा करके बताइए ना। जय हो। दोनों हाथ उठा करके। और जिन्हें जन्म मृत्यु के चक्कर से नहीं बचना वो मत ताली बजाना, जिन्हें बचना हो तो दोनों हाथ उठा करके और आप भी गाइए, गाओ गाओ हरि को नाम, गाओ गाओ हरि को नाम। पीछे वाले भी वीआईपी दोनों हाथ उठा करके हरि बोलो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। महापुरुष कहते हैं आप भगवान नाम गाओ। और किनका नाम? जिनका नाम लेते ही व्यक्ति तर जाता है। क्या हो जाता है? तर जाता है। पाप ताप संताप मिट जाते हैं। ऐसे भगवान का नाम लो। और एक बार नैमिषारण्य की पावन भूमि पर सूत जी महाराज सौनकादिक ऋषियों को मंगलमयी कथा सुना रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, ये मोमरा भी बना रही हूँ मैं। ये हल्का फुल्का घर का नाश्ता होता है। ये गया राई और ये डाली दोनों ही फ्राई करना पड़ेगा। ये देखिए नहीं तो गोल हो जाता है ये। हेलो दोस्तों, कैसे हो? आप सब अच्छे हैं, हम भी अच्छे हैं। तो चलिए आज मैं गुजराती आइटम बनाती हूँ, भुंगड़ा पटाखा बनाती हूँ आज। ये पटाखा, ये आलू ऐसे पटाखा भी बोलते हैं इसे। तो ये भुंगड़ा पटाखा आज मैं बनाती हूँ। तो चलिए आज बनाते चालू करते हैं। अभी तो पटाखा उबलने के लिए रखती हूँ। गैस चालू कर दी है मैंने अभी। तो ये अभी उबलने को थोड़ा 5-10 मिनट लगेंगे। तो बनाते हैं फिर। ये देखिए दोस्तों, ये मोमरा भी बना रही हूँ मैं। ये हल्का फुल्का घर का नाश्ता होता है। कभी कभी इसका मन हो जाता है खाने के लिए चाय के साथ। ज़्यादा हैवी नाश्ता करने का नहीं मन होता तो घर पे ये बनाती हूँ। ये भी बना रहे हैं आज। कभी कभी ज़्यादा हैवी नाश्ता करने का मन नहीं होता तो ये हल्का फुल्का नाश्ता हो जाता है।
ये मिर्ची है, इसमें डालेंगे। ये हल्दी है। ये दोस्तों ये पोहा है, इसे मैं सूखा ही फ्राई कर रही हूँ। तेल के अंदर भी फ्राई करते हैं, पर मैं ऐसे सूखा ही फ्राई करती हूँ, तो फिर इसके अंदर ज़्यादा तेल चले जाता है तो अच्छा नहीं लगता है। अभी ये मोमरा फ्राई करेंगे। गैस कम करती हूँ। ये देखिए दोस्तों, आलू उबल गए ये, तो इसे साइड पे रखते भी ठंडा होने के लिए। ये जो मैं आपको बताया था मोमरा बना रही हूँ आज मैं। मोमरे के अंदर मैं डाल रही हूँ ये सूखा खोपरा, ये है चने, और ये है किशमिश, और साथ में ये मूंगफली, सिंग भी बोलते हैं हमारे यहाँ, मूंगफली ऐसे बोला जाता है सबके यहाँ। तो ये है कड़ी पत्ता, और ये जाएगा नमक, ये हल्दी, ये थोड़ी मिर्ची जाएगी इसके अंदर। ये देखो दोस्तों, ये मैंने तेल डाल दिया। अभी मैं इसके अंदर अभी ये कड़ी पत्ता डालती हूँ। कड़ी पत्ता नहीं, ये ड्राई फ्रूट वो डाल रही हूँ अभी। ये देखिए, हरी मिर्ची लंबे से काट कर डालती हूँ। ये देखिए, ये साथ में कड़ी पत्ता भी डाल देती हूँ, थोड़ा कुरकुरा हो जाएगा। तो भर जाता है। सेमियां डाल रहे हैं, सेव भी बोला जाता है इसे। ये भी ऊपर डाल रहे हैं हम लोग। मेरे हिसाब से आप भी कभी बनाइए, हल्का फुल्का नाश्ता अच्छा लगेगा। बनाते तो बहुत सारे लोग हैं, फिर अपने अपने हिसाब से बनाते हैं।
ये देखिए दोस्तों, हमारे घर के पीछे मंदिर है। अभी से में आरती हो रही है। शाम को 7:30 बजे होती है और सुबह में 7:30 बजे होती है। ये सुनिए, आरती अभी चालू है। ये देखिए हमारे रात का व्यू कैसा आ रहा है घर के पीछे का। ये देखिए चांद भी कितना अच्छा, देखो कितना मौसम साफ है। ये देखिए थोड़े थोड़े स्टार भी दिख रहे हैं। स्टार बोलते हैं हमारे तो यहाँ तारे ही बोलते हैं। ये देखिए कितना अच्छा मौसम, अभी ठंडी भी नहीं है और गर्मी भी नहीं, कितना अच्छा मौसम है, बिल्कुल सुहाना फ्रेश मौसम अभी। ये देखिए हमारे पीछे का व्यू आप लोगों को कैसा लग रहा है। ये देखिए, ये देखिए हमारे घर के सामने घर बन रहे हैं, काम चालू है। अभी आपको नहीं दिख रहा होगा, वो लड़के लोग आदमी लोग खाना बना रहे हैं। ये देखिए वो खाना बना रहे हैं, थोड़ा दूर पड़ रहा है तो वो भी लड़के लोग खाना बना रहे हैं अपने लिए। ये तेल डाल रही हूँ मैं पूरा फ्राई करने के लिए। ये देखिए दोस्तों, ये मैं भी राई डाल रही हूँ इसके अंदर। ये राई, ये मैंने आलू उबाल कर काट लिया है। ये धनिया है, ये टमाटर है, ये प्याज है और ये राई मैंने डाल दिया है। और अभी मैं डाल रही हूँ इसके अंदर, चम्मच निकाल लेती हूँ, भूल गई निकालना। ये मैं डाल रही हूँ मिर्ची, इसके अंदर हरी मिर्ची नहीं जाएगी, यही जाएगी। तो ये मैं डाल रही हूँ ये गरम मसाला, और ये मैं डाल रही हूँ नमक, और ये मैं डाल रही हूँ हल्दी। इसके अंदर नहीं अभी डाल रही, जल जाएगा, प्याज नहीं डालूंगी। और ये देखिए ये जाएगा चाट मसाला, थोड़ा चाट मसाला, ये थोड़ा काली मिर्ची पाउडर, ये थोड़ा हींग डाल रही हूँ, एक ये देखिए इतना सा हींग डाल रही हूँ। अब ये साथ में डाल दी, ये धनिया डाल दी, अब ये डाल दी। अभी गैस बंद कर दूँगी। गैस बंद कर दिया।
हमारा सब्जी रेडी हो गया। अभी ये सामान थोड़ा रख लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये अभी मैं इसे फ्राई करूंगी। इसे दोस्तों एक एक ही फ्राई करना पड़ेगा, कि ज़्यादा लंबा बड़ा हो जाती है ना ये, तो इसे एक एक दो ही फ्राई करना पड़ेगा। ये देखिए, नहीं तो गोल हो जाता है ये। ये देखिए, ये मेरा भूंगड़ा रेडी है। और ये बटाका, भूंगड़ा बटाका रेडी है। ये गुजराती आइटम है। ये देखिए, और ये सेमिया और प्याज टमाटर। ये देखिए, ये बटाका है। हाथ से भरना पड़ेगा मुझे, चम्मच से नहीं होगा। ये देखिए, इसके ऊपर ऐसे भरेंगे। ऐसे तो उसके अंदर जब गोल रहता है तो ही खाते हैं। ये देखिए दोस्तों, अभी मैं प्याज डाल रही हूँ। ये प्याज डाल रही हूँ मैं अभी इसके ऊपर टमाटर डाल रही हूँ। ये सेमिया भी बोलती है, स्याऊ भी बोलती है। ये इसके ऊपर स्याऊ गया। ये देखिए दोस्तों, मैं अभी ऊपर सॉस डाल रही हूँ। ये देखिए, ये देखिए दोस्तों,
तो चलिए दोस्तों खाते हैं। दोस्तों खाते हैं कैसा इसका टेस्ट है। हाँ बहुत टेस्ट बना। ये गुजराती आइटम है दोस्तों। पहले भी मैंने एक बार बनाया था, अभी दूसरी बार बनाया है मैंने। बहुत अच्छा बना, बहुत टेस्ट बना। आप भी कभी बनाइए और खाइए।